जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पहले हमारी दादी नानियां बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। बचपन से ही बच्चों को ये पता होता था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कहानी के लास्ट में यही मतलब हमको सीख मिलती थी कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है, तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं। बच्चे जो हैं कहानियाँ नहीं सुनते, तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं। इसलिए जो है उनको जो है सही और गलत का पता उतना नहीं चलता है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, अपने बच्चों को कहानियाँ छोटी छोटी ज़रूर सुनाइए। इससे उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसका। और जो है वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और जितना ही बचपन में वो सुने रहते हैं वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही काम आता है। एक बहुत ही सुंदर और बच्चों की ही कहानी है, मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है। मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक मतलब दो बिल्ली थी। एक का नाम था रुचि और एक का नाम था शुचि। दोनों बड़ी अच्छी दोस्त थीं। बचपन से ही साथ खेलते कूदते दोनों बड़ी हुईं। और मतलब उनकी दोस्ती की चर्चा पूरे जंगल में फैली हुई थी कि रुचि और शुचि जो है बड़ी अच्छी दोस्त हैं। सारे लोग जंगल के जितने भी जानवर थे सब उनसे जलन करते थे कि ये लोग इतनी अच्छी दोस्त कैसे हैं। खेलते कूदते उनका समय बीता, वो बड़ी हो गई। धीरे धीरे मतलब अपने अपने दिनचर्या में, उन लोगों की भी दिनचर्या होती है, उसमें वो लोग व्यस्त हुई। लेकिन उनकी दोस्ती वैसे ही बरकरार रही। एक दिन रुचि ने सूची से कहा कि ऐसा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद रुचि चली गई। सूची अकेली रह गई तो उसने सोचा चलो मैं भी कुछ देखती हूँ। तो वो भी इधर उधर घूमने लगी तो उसको एक रोटी मिल गई। तो वो रोटी लेके घर आई अपने। उसके बाद वो रोटी लेके आई तो उसके मन में लालच आ गया कि जब तक सूची आए तब तक मैं रोटी खा लेती हूँ। तो उसके बाद जो है वो अभी रोटी लेके बैठी ही थी कि इतनी देर में ही रुचि आ गई। जब रुचि आ गई तो सूची को रोटी मतलब ऐसे हाथ में लिए देख करके उसने बोला कि अरे तुम मेरे बगैर ही खाने लगी। तो उसको थोड़ा मतलब अजीब लगा तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मैं रोटी के टुकड़े कर रही हूँ कि एक टुकड़ा तुम खा लो एक टुकड़ा मैं खा लूँगी। उसने कहा कि चलो भाई ठीक है। तो उसके बाद उसने टुकड़ा किया तो एक टुकड़ा बड़ा कर दिया, एक टुकड़ा छोटा। तो रुचि बोली कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, हम दोनों बराबर बराबर हर चीज़ बांट के खाते हैं, तो हम रोटी भी बराबर खाएंगे। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगी। उनके लड़ने की खबर जो है पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि वो आज तो रुचि और सूची में लड़ाई हो रही है। सभी लोग आए, सभी लोग समझाए, लेकिन उन लोगों ने किसी की बात नहीं मानी। वो बोली नहीं, हम बराबर बराबर ही खाएंगे। ये देखिए रोटी का टुकड़ा एक ज़्यादा है और एक कम है। तो फिर जो है इतने में एक बंदर आया। उस बंदर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोगों को बराबर बराबर ही खाना है तो मैं बराबर करके दूंगा। तो उसने एक मापने के लिए ले आया तराजू। अब उसने क्या किया कि मतलब वो एक रोटी उस पे रखता, एक रोटी उस पे रखता, उस पे थोड़ी ज़्यादा होती तो उसमें से तोड़ के खा जाता, उस पे ज़्यादा होती तो उस पे तोड़ के खा जाता। ऐसा करते करते लास्ट में छोटे छोटे टुकड़े बच गए। तो लास्ट में रुचि सूची बोली अरे बंदर भाई आप रहने दीजिए, अब ये जो टुकड़ा बचा है ये हम लोग खा लेंगे भाई, आप जो है रहने दीजिए, नहीं तो इस तरह तो पूरी रोटी ख़त्म हो जाएगी और हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बंदर ने कहा हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने जो इतनी मेहनत की है तो मैं क्या कुछ नहीं लूँगा। उसके बाद उसने वो जो रोटी के टुकड़े बचे थे वो बंदर उठा के खा गया। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में हमको संतोष करना चाहिए। क्योंकि लालच करने से जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। अगर उन लोगों ने लालच नहीं किया होता तो कम से कम उतनी रोटी वो खा गई होती। लेकिन उसने लालच किया, तीसरा आया सारी रोटी खा गया, उनको कुछ नहीं मिला।
इसीलिए लालच नहीं करिए, जितना आपके पास है उसमें संतोष करिए। ईश्वर ने आपको सोच के उतना कुछ दिया है, आगे भी ईश्वर ही देने वाले हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।